पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते तेजस की नाक में अचानक अदरक इलायची वाली कड़क चाय की खुशबू समा गई। पैर अपने आप ही बढ़ चले। भीड़ नहीं थी, इससे बढ़िया क्या होगा। तीलौजी रेस्तरां। हम कुर्सी खींचकर बैठते ही उसकी नजर पहाड़ों के जीते जागते हुस्न पर पड़ी। कमर के नीचे तक लहराते लंबे रेशमी बाल, छोटी सी गोल नाक पर लश्कारे मार तिलों, चांद बालियां, सेब सी सुर्ख सफेद रंगत। तेजस पलके झपकाना ही भूल गया। हाँ भाई, ऑर्डर बताए। जब वह पास आकर खड़ी हुई, तेजस ने गहरी सांस भरते हुए उसके फ्लोरल सेंट की खुशबू अपने अंदर उतारी। ओह हेलो भाई साहब, कुछ खाना पीना भी है या बस आंखें सेंटने आए हो? अब की बार उस हुस्न परी ने सख्ती से कहा तो तेजस अकबका गया। कुछ भी जो तैयार हो। अभी तो बन मस्का है बस और चाय की 30 वैराइटीज। ओके, बन मस्का और जिंजर क्रीम टी। 70 रुपए। तेजस ने 500 का नोट बढ़ाया। चेंज नहीं है, खुलने दो। तेजस जेब टटोलने लगा, तभी सामने से 10-12 लोगों का ग्रुप आता दिखा। इतनी सुबह इतने लोग, अभी तो टूरिस्ट्स का सीजन भी नहीं। लड़की बुदबुदाई। इतनी देर में तेजस गर्म चाय पूरी एक घूंट में हलक के नीचे उंडेल चुका था और नजरों से ओझल हो चुका था। ओ भाई साहब, बचे पैसे तो लेते जाओ। लड़की की आवाज उस तक पहुंच नहीं पाई। क्या हुआ तनु बेटा? नानू ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। कुछ नहीं नानू, अजीब सा लड़का था। 70 रुपए देना थे, 500 का नोट पकड़ा कर चला गया। होगा कोई अमीरजादा, टिप समझ कर रख ले। नानू वापस ले चुकी थी। टिप रखी मेरी जुती। मैं कोई वेटर हूँ क्या? मालकिन हूँ यहाँ की। हराम की कमाई आ जाए तो ऐसे ही पैसे फूंकता है इंसान। कोई और होता तो खुश ही होता, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। नानू, मुझे न क्या लगता है वह जरूर कोई गैंगस्टर था। बहुत जल्दी में था, लोगों को देखकर भाग गया। इतना लंबा चौड़ा, फिर भी इतना फुर्तीला। यह अच्छा है, सीसीटीवी लगा है हमारे यहाँ। अगर पुलिस आई पूछने, तनु तुझे लगता है कि तेरे से बड़ा ओवरथिंक कोई और होगा? ठीक है, सस्पिशियस तो है, लेकिन गैंगस्टर ही बना दिया। मामूली चोर उचक्का भी हो सकता है। नानू की बात पर वह भी हंस दी। उधर तेजस के दिलो दिमाग पर वे कत्थई आंखें छप गई थी। वह बार बार उसके ख्यालों को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश करके फोकस करने में लगा था। आज पूरे 1 महीने बाद वह दोबारा उसी जगह था। कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ चले थे। आज भी वह वहाँ होगी न? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। एंड आई होप वह मुझे न पहचाने। मतलब पहचान ले, लेकिन पहचान न जाने। तेजस क्या सोच रहा था, उसे खुद नहीं पता था। ओह गैंगस्टर, उसे देखते ही तनु के मुंह से निकला। एक्सक्यूज मी, कौन सा टर? उसने आंखें घुमाई। उसने राहत की सांस ली थी कि लड़की कम से कम उसे पहचान तो गई। आज वह चॉकलेट कुकीज भी खाकर गया था। उसने पे करने के लिए वॉलेट निकाला तो तनु ने उसे रोक दिया और उसके 500 रुपए में से पहले के और अभी के पैसे काटकर 150 रुपए लौटा दिए। तेजस मुस्कुरा दिया। अगले दिन वह फिर सुबह जल्दी ही आया था। सुनहरी धूप में पीले टॉप में वह भी एक धूप का टुकड़ा ही लग रही थी। छोटी सी नाक पर चश्मा चढ़ाए काफका के पिता को पत्र पढ़ रही थी। काफका, मेरे फेवरेट राइटर। तेजस चहका। वह एकदम चौंक गई। फिर तेजस को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अभी मैं नागराज,
सुपर कमांडो ध्रुव, टिंटिन या आर्चीज पढ़ रही होती तो उसे भी अपनी फेवरेट बता देते। मैं ये टैक्टिक्स खूब जानती हूँ। जी जरूर जानती होंगी, ये सब भी वाकई मेरी फेवरेट हैं। बचपन बीता है इन्हीं के साथ। पैदा होते ही कौन काफका पढ़ना शुरू कर देता है? तेजस फिर मुस्कुराया। मैंने कर दी थी। टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, काफका, रबींद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर नहीं, टैगोर, तेजस ने टोका। जी नहीं, ठाकुर ही सही है। अंग्रेजों से प्रोनाउंस नहीं होता था ठाकुर तो उन्होंने टैगोर कर दिया। तनु नॉन स्टॉप बोले चले जा रही थी। किताबें उसकी दुखती रग थी। उसकी सबसे बड़ी हॉबी, उसका पैशन और सबसे बड़ी बात, तेजस को भी किताबों का बहुत नॉलेज था। दोनों को पता ही नहीं चला कब वह तेजस को अंदर अपनी किताबों का कलेक्शन दिखाने ले गई और कैसे 2.5 घंटे बातों में बीत गए। तरुण की कॉल पर तेजस ने चौंक कर टाइम देखा और भागने लगा। तुम लोकल हो नहीं, टूरिस्ट भी लगते नहीं। 1 महीना कौन टूरिस्ट रुकता है यहाँ? किसी प्रोजेक्ट या जॉब के सिलसिले में आए हो? एकदम से एक ही बार में आपकी फॉर्मेलिटी के बिना वह कब तुम पर आ गई, उसे ये भी पता नहीं चला। हाँ, काम के सिलसिले में ही। 1 महीने में दूसरा टूर हो गया ये तो। इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, तेजस उसे बाय करके लंबे लंबे डग भरता चला गया। आज उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। तनु के पास उसका फोन नंबर था। तेजस शर्मा, शायद कहीं नाम सुना है, उसने सोचा, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। फिर भी उसका मन कर रहा था उससे बात करने का। नहीं, भला कोई लड़की किसी अनजान लड़के को आगे से कॉल या मैसेज करती है? ये स्टूपिड आइडिया है। उसने सिर झटका, लेकिन उसे कांटेक्ट करने का कोई और तरीका भी तो नहीं। शायद वह जा चुका है, पर चला भी गया तो क्या, बात तो हो ही सकती है ना। मुझे बस एक बात करने वाला ही तो चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली, तमाम हिम्मत जमा करके कुछ किताबों की फोटो क्लिक करके माय फेवरेट कैप्शन के साथ उसके नंबर पर भेज दी। उधर से जवाब में तुरंत कॉल आ गया। वाह वाह, क्या बढ़िया कलेक्शन है। काश कोई सी पढ़ने मिल जाती। नींद ही नहीं आ रही। मेरा मतलब है, नींद नहीं आ रही तो आ जाओ, पढ़ लेना। आई थिंक इनमें से कुछ उधार भी दे सकती हूँ और एक आध गिफ्ट भी। आर यू सीरियस? रात के 2 बजे हैं। अरे रे, कोई उठा कर ले जाएगा। गली के कुत्तों से डर लगता है रात में। वह हंसी। देखो, मैं सच में आ जाऊंगा। आ जाओ, कहकर तनु ने हंसते हुए फोन काट दिया और कॉफी बनाने चली गई। ब्लूबेरी कपकेक्स बेक होने वह रख ही चुकी थी और वाकई आधे घंटे में वह उसके सामने था। दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक सूरज की किरणों ने धरती पर दस्तक नहीं दे दी। दोनों को ही एहसास हुआ कि ऐसे किसी साथ के लिए वे कब से तरस रहे थे, जिससे दिल की कही सुनी जा सके, जो बौद्धिक स्तर पर भी एक जैसा हो और जो बिना किसी लालच या मतलब के उन्हें बस इसलिए पसंद करता हो कि उनका व्यक्तित्व पसंद आया हो। सुबह होते ही वह फिर हड़बड़ाकर जाने लगा कि तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम दोबारा मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, वह मुस्कुराया। 1 कप कॉफी और मेरे साथ ब्रेकफास्ट और करते जाओ प्लीज। ठीक है, वह बैठ गया। फिर न जाने क्या हुआ, उसने एक पेज और पेन उठाया और कुछ लिखने लगा। कॉलेज के बाद से इतने दिनों में आज उसने कुछ लिखा था। फिर सावधानी से उसे फोल्ड करके उस किताब में रख दिया जो तनु पढ़ रही थी।
तनु ज्यादा टाइम न लगाते हुए गर्मा गर्म भाप उड़ाता थूकपा और कॉफी ले आई। कुछ देर उनके बीच मौन पसरा रहा। बस आंखें और धड़कनें बात कर रही थी और न जाने क्यों दोनों की आंखें छलकी जा रही थी, जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। बाय, अपना ख्याल रखना, हो सके तो टच में रहना एंड विश मी लक। तेजस उठ खड़ा हुआ। बेस्ट ऑफ लक, वह मुस्कुराए। थोड़ी देर सुस्ताने का सोचकर वह अंदर जाने ही वाली थी कि सामने से 20-25 युवाओं का एक ग्रुप आता दिखा। एक्सक्यूज मी, ये रेस्तरां कब खुलेगा? एक लड़की ने आगे बढ़कर पूछा। बस 10 मिनट में। क्या चाहिए आपको? तनु ने खुश दिली से पूछा। हुर्रे, मिल गई चाय कॉफी, आ जाओ सब, लड़की ने नारा लगाया। आज दिन भर ही इतनी रेलम पेल रही कि उसे आधे घंटे का भी ब्रेक नहीं मिला। दोपहर होते होते टीम इंडिया की नीली जर्सियां हर तरफ नजर आने लगी। ओह, तो ये बात है, आज कोई मैच है नानू? उसने अपनी अप टू डेट नानी से पूछा। कोई मैच? अरे बेहोश आत्मा, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इंडिया का एक मैच महीना भर पहले यहाँ हो चुका था। आज फाइनल भी यही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तेरा वह गैंगस्टर भी मैच देखने ही आया होगा पक्का, तभी तो 1 महीने बाद लौटा है। क्या नाम था उसका? तेजस शर्मा, तनु ने बताया। अरे बावली, मैं इंडियन टीम के कैप्टन की बात नहीं कर रही, उस 500 वाले लड़के का पूछ रही हूँ। मैंने भी उसी का बताया। इतना कहते ही उसने फौरन फोन निकाला और तेजस शर्मा गूगल किया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तेजस शर्मा, इंडियन T20 क्रिकेट कैप्टन। वह शौक से अपनी जगह ही बैठी रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था। भीड़ देखकर अनिजी होकर उसका भागना, उसकी सब बातें और न जाने क्यों आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज का फाइनल इंडिया जीत गई थी और पूरे देश में खुशियां मन रही थी। तनु ने पूरा मैच देखा। आज पहली बार वह क्रिकेट देख रही थी। उसने तेजस की फास्ट सेंचुरी देखी। अब प्लेयर ऑफ द मैच के लिए स्पीच सुन रही थी। जब उसने आज का गेम उस लड़की को डेडिकेट किया जिसने उसे द थोर्नबाज नॉवेल गिफ्ट किया और पब्लिक ने चीयर किया, तो रोमांच से तनु के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह उठी और एक बधाई मैसेज टाइप करके छोड़ दिया। अगले 3 दिन न मैसेज डिलीवर हुआ, न उधर से कॉल आया। उसे उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी मन को बुरा क्यों लग रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी। चौथे दिन जब वह अपनी किताब खोलकर बैठी तो तेजस का लिखा लेटर दिखा, जिसमें उसने बताया था कि वह कौन है और क्यों लड़कियों से दूर भागता है। उसे बस एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके नाम के ग्लैमर और चकाचौंध से प्रभावित होकर उसका साथ न पाना चाहे। ओह तेजस, उसने लेटर सीने से लगा लिया। इधर तेजस का फोन चोरी हो गया था। ढूंढने और नया आने में 3 दिन निकल चुके थे। वह तनु का रिएक्शन जानना चाहता था, बेचैनी लगी थी। तभी उसने किताबें खोलकर देखी। उसमें तनु की भी एक चिट्ठी रखी थी। मैं तनुश्री भारती हूँ, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस तन्वी भारती की बेटी। मेरी माँ के ग्लैमर और शोबिस की दुनिया में गुम रहने से मेरा बचपन बहुत बुरा बीता। माँ बाबा के डिवोर्स के बाद नानू मुझे दुनिया की नजरों से दूर ले आई, लेकिन मैं हमेशा से अकेली रही। बस एक ऐसा दोस्त चाहती हूँ जिसके साथ दिल भरकर बातें कर सकूं। उम्मीद है ये दोस्ती बनी रहेगी। पहली बार किसी पर भरोसा कर रही हूँ।
अब शॉक लगने की बारी तेजस की थी। टॉप एक्ट्रेस तन्वी की बेटी। तभी ये आंखें, ये चेहरा इतना जाना पहचाना लगता था। लेकिन अब क्या होगा? क्या मेरी पहचान जाहिर होने पर भी आगे वह सोचना नहीं चाहता था। तमाम इवेंट्स, करोड़ों की प्राइज मनी, अलग अलग जगहों से एड डील सब छोड़कर फोन का इंतजार किए बिन वह तनु से मिलने निकल गया। छिपते छिपाते जब वह उसके घर पहुंचा तो रात के 1 बजे थे। उसकी खिड़की की लाइट जल रही थी। 9-10 बजे सोने वाली लड़की अब तक जगी थी। आंखों में आंसू भरे तेजस उसके सामने खड़ा था। वह सॉरी के साथ बहुत कुछ बोलना चाहता था कि कहे, एक मौका दो, भरोसा नहीं तोड़ूंगा, साथ दूंगा हमेशा। लेकिन कह नहीं पाया। तनु ने आगे बढ़कर उसके हाथ अपने गालों से लगा लिए, खुद भीगी आंखों से उसके आंसू पोंछे और इतना ही कहा, जीत मुबारक कैप्टन। अभी सेलिब्रेट करने का टाइम है, बाकी सब बाद में मिलकर सॉर्ट कर लेंगे ना।